नमस्कार, आपका स्वागत है द मीडिया खबर पर। मैं हूं रमाकांत अवस्थी। दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। जब वो जेल से छूट कर आए, उन्होंने इस्तीफे का ऐलान किया। इसी पे चर्चा करने के लिए कुछ लोग हैं जिनसे पूछते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री का जो इस्तीफा है, इस्तीफे देने का जो इन्होंने मन बनाया है, उस पर लोग क्या अपनी राय रखते हैं। जेल के आने के बाद उनको सुप्रीम कोर्ट ने उनके काम पर रोक लगा दिया है, जिस कारण उनको काम करने का परमिशन नहीं है, जिस कारण वो इस्तीफा देने की पेशकश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं अब हम जनता के बीच जाएंगे, जनता की अदालत जनता तय करेगी कि जो है हम ईमानदार हैं या बेईमान हैं, जनता तय करेगी। कैसा किससे कैसे देखते हैं? जनता तो पहले ही तय कर चुकी है कि भ्रष्टाचारी नेता हैं केजरीवाल। उनके खिलाफ अगर आज की डेट में इलेक्शन कराया जाए तो वो निश्चित ही हार जाएंगे। आपको क्या लगता है अरविंद केजरीवाल का जो इस्तीफा है वो एक राजनीतिक तरीके से दिया जा रहा है या फिर सोची समझी रणनीति के तहत है? ये उनका पॉलिटिकल स्टंट है। बाकी एक कहावत आपने सुनी होगी, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने उनका जो ऑफिस जाने से भी रोक लगा दी है और कोई भी ऑफिशियल सिग्नेचर नहीं कर सकते हैं वो किसी भी फाइल पे। तो उनका अब मुख्यमंत्री बनने का क्या काम है? अब वो क्या कर सकते हैं मुख्यमंत्री के लिए? तो मजबूरन उनको अब इनडायरेक्टली तो देना ही देना है इस्तीफा। अब उसको वो क्रांतिकारी बन के दिखाएं, वो फर्जीफिकेशन है। मतलब कि उनको कुछ अब समझ में नहीं आ रहा है कि उनको करना क्या है आगे। उनकी अब जो वो समझ में आ रहा है कि उनकी नैया एकदम अंदर की जा चुकी है गड्ढे में। इसका मतलब यह है कि आपको कहना है कि जो आप उनको जो है रोक लगी, आप किसी भी कागज़ पे साइन नहीं कर सकते, इसकी वजह से उनका ये इस्तीफा हो रहा है। तो आखिर वो करेंगे क्या? आखिर वहाँ बैठ के क्या करेंगे? उस गद्दी पे सैलरी उठाएंगे मुफ्त की, और वो भी उसका टैक्स जनता के ऊपर लगेगा। अभी तक जब वो जेल के अंदर थे तब भी तो मुख्यमंत्री थे, तब भी तो कुछ नहीं कर रहे। उनका ढीठपना था, निर्लजपना था कि वो मुख्यमंत्री बने हुए थे। वो तो दिल्ली को जनता को देखना चाहिए कि कैसे निष्कृष्ट आदमी को आपने सीएम की गद्दी पे बैठाया है, कि जो इतनी ढिठाई से करप्शन करके भी और जेल में आराम से शान से बैठा है, गद्दी पे लिया। एक गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के ऊपर एक हल्का सा केस FIR हो जाती है तो उसको सस्पेंड कर दिया जाता है, लेकिन एक करप्शन में जेल के अंदर है आदमी तो वो अपना गद्दी नहीं छोड़ रहा है। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। प्रचार किया था और जिस तरह से ईडी ने रिपोर्ट दाखिल की थी, सब कुछ किया था, तो बहुत मतलब जेल में बैठ के तो शासन करना बहुत गलत चीज़ है। सबसे बड़ा ये जो इस्तीफा हुआ है, क्या जेल जाने से पहले भी तो इस्तीफा हो सकता था? हो सकता था, बहुत आराम से हो सकता था, लेकिन अब वो बैठे हुए हैं कि अभी हम तो नहीं छोड़ेंगे, पकड़े बैठे हैं, चपक के बैठ गए थे वो तो उनको छोड़ देना चाहिए, पहले छोड़ देना चाहिए था। जी बिल्कुल दे देना चाहिए था। इतना देर किया है इन्होंने, ये हमारे लिए भी और जनता के लिए भी ये एक रोज उसका विषय बन गया है, रोज का, कि जो कई पार्टियां पहले भी कह रही थी कि हाँ इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। ये पहला हमारा मुख्यमंत्री है जेल के जाके भी वहाँ से सरकार चला रहा है। लेकिन अब इस्तीफा दे रहे हैं, अब इस्तीफा देने का तो कोई औचित्य नहीं, जो 6 महीने बाद चुनाव होने वाले हैं। ये सिर्फ चुनाव के लिए इन्होंने एक हथकंडा अपना लिया है, जिसके कारण अब जनता समझ चुकी है कि इनको अब कोई वो गद्दी वद्दी कुछ नहीं देगा, क्योंकि भ्रष्टाचार है। इनको अगर देना था तो जब जेल जा रहे थे उसी समय देते तो ये एक मिसाल बनते, पर अब ये जनता बिल्कुल पूरी तरह से समझ चुकी है। लेकिन अब जो है सुनने में आ रहा है कि जो इनकी पत्नी है सुनीता केजरीवाल, उनको मुख्यमंत्री बना सकते हैं। हाँ है, पर अभी ये भी है कि देखिए कई हैं लाइन में, तो अभी पूरी तरह से कह नहीं सकते हैं। ये तो एक सूत्रों के द्वारा ही खबर पता चल सकती है कि कौन अगला बनेगा। जहाँ तक अभी सुनीता का इतना नहीं है, क्योंकि और भी पार्टी में वरिष्ठ लोग हैं उनकी। सुनीता केजरीवाल को बनाने का मतलब है कि जो उनका राजमहल है, जो उनका घर है, वो बरकरार रहेगा। अब वो जनता इसका जवाब जल्द ही इनको वोटों के द्वारा ही दे पाएगी। आप कुछ कहना चाह रहे थे? अभी आपने देखा होगा हाल में कि अपोजिशन के लोग लेटरल एंट्री जैसे एक शब्द सुना होगा, लेटरल एंट्री। तो अब सुनीता केजरीवाल की लेटरल एंट्री होगी तो यहाँ पर सब लोग क्यों चुप्पी साधे हैं? नहीं, जबकि कोई अगर ऐसे शख्स को मुख्यमंत्री बनाया जाता है जो कि न विधायक है न विधानसभा में सक्रिय है, तो उसे जो है 6 महीने के अंदर चुनाव करवाना होता है। और केजरीवाल को पता है कि आने वाले समय में जो है 6 महीने के बाद चुनाव होने हैं। अब सुनीता केजरीवाल को अगर बना देंगे तो 6 महीने के बाद चुनाव हो जाएंगे। हमारे कहने का मतलब अब इनके समर्थकों को ये क्यों नहीं दिखाई दे रहा है ये लेटरल एंट्री? क्या एक नीचे पायदान का जो प्राथमिक सदस्य है उसको मुख्यमंत्री बनने का अधिकार नहीं है?
क्या केजरीवाल की बीवी और लड़की सब लोग मुख्यमंत्री ही बनेंगे? अब उनके बच्चे भी बनेंगे मुख्यमंत्री? उनके अंदर क्या योग्यता है, क्या एक्सपीरियंस है कि वो मुख्यमंत्री बनने लायक है? उनको क्यों दिया जाना चाहिए मुख्यमंत्री पद? क्या जनता का पैसा जो है, जो हमारे ऊपर लाइबिलिटीज़ लगा के, टैक्स लगा के वो उनको सैलरी देंगे, वो उस तरह का काम कर पाएंगी? क्या एक्सपीरियंस है राजनीति का कि उनको आप गद्दी पे बैठा देंगे? इसको लेटरल एंट्री नहीं कहेंगे? क्या राहुल गांधी लेटरल एंट्री के नमूना नहीं है? क्या अखिलेश यादव लेटरल एंट्री के नमूना नहीं है? उन्होंने लेटरल एंट्री पाके ही तो सीएम बने, वो राहुल गांधी सांसद बने और अपोजिशन के नेता बने। इनकी क्या पर्सनल क्या योग्यता है? ये एक विरासत के नेता थे, घर राजमहल के लड़के थे, इसलिए उनको गद्दी बैठा दिया गया। वास्तव में इनकी वास्तविक स्थिति क्या है? एक प्राइवेट जॉब में वो 10,000 की जॉब नहीं कर सकते, नौकरी इनको नहीं मिलेगी। अगर ये किसी मार्केटिंग की जॉब में जाए, इनको कोई प्रोडक्ट नहीं बेच पाएंगे। ये अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं अब हम जनता के बीच जाएंगे, जनता तय करेगी कि हम ईमानदार हैं या नहीं हैं, जनता की अदालत में जाएंगे। अभी तक वो संविधान की अदालत को नहीं मान रहे हैं। वो कह रहे हैं अब मैं जनता की अदालत में जाऊंगा, जनता की अदालत तय करेगी कि मैं भ्रष्ट हूँ या ईमानदार हूँ। जनता उनको सब समझ चुकी है और अब उनका जो ईमानदारी का ढोल जो है वो फट चुका है। अब जनता उनको बख्शने वाली नहीं है और तैयार बैठी है, और वो बस 6 महीने का इंतज़ार करें, आगे उनका बुरा हाल होने वाला है। अब वो परमानेंट जेल जाने वाले हैं। फिलहाल अभी वो जमानत पे है, और जमानत का मतलब ये नहीं होता कि आप रिहा हो गए, और जमानत सबका अधिकार है। जैसे वो छूट कर आया, जैसे आतिशबाजी वगैरह हुई, जिस प्रकार से वो माहौल बनाया, ऐसा लग रहा है कि वो जेल से ना छूट के आकर कहीं कुछ बड़े पद पे पहुंच गए हों। तो अभी मैंने शुरुआत में एक शब्द यूज़ किया था, निर्लजता। तो इसी निर्लजता के बारे में आपको बता रहा हूँ, यही निर्लजता है। तो क्या आपका कहने का मतलब अरविंद केजरीवाल क्या है? निर्लज व्यक्ति है। इतनी निर्लजता है कि उनको करप्शन का आरोप लगा है। लोग पहले क्या करते थे, हेमंत सोरेन भी अब इस्तीफा देके जेल में गए थे और जमानत में बरी होके आए थे, फिर उन्होंने मुख्यमंत्री पद फिर दोबारा संभाला। लेकिन लालू यादव भी जेल गए थे, इस्तीफा देके गए थे। लेकिन ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, वो भी करप्शन पे जश्न मना रहे हैं। ऐसा कभी देखा है आपने? और सबसे बाद करप्शन करके सीधे महात्मा गांधी का जाके अपमान करते हैं, जिनको वो पूछते हैं, और जो कि वो करप्शन के खिलाफ थे। जनता ही जवाब देगी इलेक्शन के बाद कि केजरीवाल अच्छे सीएम है कि भ्रष्टाचारी सीएम है। इतिहास में पहली बार, इंडिया के इतिहास में पहली बार कोई मुख्यमंत्री इतने लंबे समय के लिए जेल गया। जेल में रहते हुए ही मुख्यमंत्री का उन्होंने पद त्याग नहीं किया। जेल के आने के बाद इन्होंने घोषणा की है त्यागने की। जब जिस समय वो जेल गए हुए थे उस समय भी मुख्यमंत्री का पद छोड़ सकते थे, लेकिन उस समय उन्होंने मुख्यमंत्री का पद नहीं छोड़ा। जेल से छूट के आने के बाद वो मुख्यमंत्री का पद छोड़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आने वाले 6 महीने में जो है दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं, और 6 महीने में हम किसी अपने को मुख्यमंत्री बना देंगे जो उनका विश्वसनीय होगा। आपको पता है इससे पहले कि झारखंड में हुआ था, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जब जेल जाने वाले थे उससे पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। जी, ये बिल्कुल पता है हम लोग को कि हर मुख्यमंत्री ने आँच आई तो उन्होंने इस्तीफा दिया, दोबारा फिर से वो जनता के बीच गए और जनता से वोट पा कर। पर ये पहला ऐसा मुख्यमंत्री है जो इतना करप्शन में भी लिप्त होने के बाद भी इन्होंने कोई वो नहीं किया। अगर इनके ऊपर करप्शन का लगा है तो इनको ये करना था कि ये पहले अपनी कुर्सी छोड़ते, जनता के बीच आते और उसके बाद जनता ही इनका फैसला करती। पर ये इन्होंने सब ये टीम जाम रखा है, बना के रखा है, और जनता अब समझ चुकी है। जनता इनको अपने वोटों से ही इनको जवाब देगी। ऐसे अरविंद केजरीवाल का जो इस्तीफा है वो एक प्रकार से नाटकीय ढंग से दिया जा रहा है, और जब वो जेल जा रहे थे, जेल जाने से पहले भी वो अपना इस्तीफा दे सकते थे, लेकिन जेल से लौटने के बाद अब वो इस्तीफे का ऐलान कर रहे हैं, जबकि आने वाले 6 महीने में दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। आपकी क्या राय है इस बारे में? आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।